चिकित्सक डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी से आग्रह करते हैं कि वे इस महारैली को संबोधित करें। डॉक्टर गोपाल प्रसाद जी। आपके साथ 3 रत्न हैं। कांग्रेस की वो लंबा इतिहास, कांग्रेस का आधुनिक भारत का निर्माता, साथ में लालू जी गरीबों का आवाज बन को जो आवाज दिए हैं, और नीतीश कुमार का विजन और मिशन, तीनों आपके सामने है। कहां कोई ठहर पाएगा? आप है तैयार हो जाएं, तैयार हो जाइए। एक 100 का बताइए। महारैली महाऐतिहासिक है। आपकी उपस्थिति दांत खट्टे कर देगी और मुझे कुछ नहीं करना है। हर सीट जीत चुके, आज हम चुनाव जीत चुके, मैं आंखों से देख के आ रहा हूँ। अब हम कांग्रेस की नेता लोकसभा के एक्स स्पीकर श्रीमती मीरा कुमारी होती है, उसमें बिहार का योगदान होता है। जिस प्रांत में देश के कोने कोने में तरक्की जहाँ भी हो रही है, हमारे बिहार के लोगों की वजह से हो रही है। और ये जो तिरंगा है, ये जो तिरंगा है, हम तो अशोक, ये बिहार की सिंह गर्जना करने वाला शेर बना है। तो कोई किसी की औकात नहीं है, जुर्रत नहीं है, हिम्मत नहीं है कि हमारे स्वाभिमान पर आंच भी आने दे, आघात पहुंचाए। तो आप सांप्रदायिक ताकतों को, ये मनुवादियों को उखाड़ कर फेंक दीजिए और बिहार को तरक्की की ऊंचाइयों पर ले जाइए। नीतीश कुमार जी यहाँ बैठे हैं, लालू प्रसाद यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस की नेता सोनिया जी आ रही है। हम सब मिल करके अपनी पूरी ताकत के साथ बिहार को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, विकास की। और नौजवानों से मैं कहना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। हम लोगों के बीच राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारत सरकार के पूर्व मंत्री प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह पधार चुके हैं। उनका स्वागत है, अभिनंदन है। इसी कड़ी में हम राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा में विधानमंडल दल के नेता, जनता पार्टी ने जो अपमान किया है उसका बदला बिहार और बिहारियों ने ले लिया। क्या आप संकल्प? बहुत बहुत धन्यवाद श्री दीदी साहब। अब हम जदयू के नेता बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय श्री श्याम रजक जी से आग्रह करते हैं वे इस महारैली को संबोधित करें। श्री श्याम रजक आकर वो वोट लेना चाहते हैं, बरगला कर वोट लेना चाहते हैं। हम आप एक एक बिहारियों को आग्रह करना चाहेंगे कि आप उनके बहकावे से न सिर्फ सावधान रहिए, बल्कि लौटिए अपने गांव में जो भी हम लोगों से भटके हुए लोग हैं उन्हें मिलाकर, उन्हें जोड़कर और एक साथ एक मंच पर लाकर एक गठबंधन लूकड़ सभा, बिहार के कोने कोने में लूकड़ सभा लोगों को स्वाभिमान रैली को जगाने का काम कर रहे हैं। इसीलिए इस स्वाभिमान रैली बिहार के जनता के अपमान करने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, और बिहार को ठगने का काम किए हैं। बिहार को एमपी के चुनाव में जब ललकार रहे थे कि हम हाई करेंगे, हाउ करेंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, जॉब देंगे, बहाल करेंगे और काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। बाकी काला धन नहीं आया। जब किसी को नहीं मिला, 15-15 लाख गरीबों के खाता में नहीं गया। इसीलिए इस अभियान रैली बुलाया गया है। इस अभियान रैली को अपमान के बदला आने वाले चुनाव में, जो आने वाला चुनाव है उसमें बदला लेना है। हमारा यही अपील रहेगा। चारों ओर से पूरे बिहार के लोग आए हुए हैं, सभी इस बदला को इस चुनाव में चुनौती देने का काम करेंगे बीजेपी को, और यहाँ महागठबंधन के जिताने का काम करेंगे हम लोग। महागठबंधन के जिताने के हम लोग काम करेंगे। जिस तरह के ठगने का काम कर रहे हैं, जगह जगह रैली कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का शोभा नहीं देता है। प्रधानमंत्री इस तरह लूकड़ सभा नहीं करता है। इसीलिए इस अभिमान को बदला लेना होगा। बिहार के जनता से मेरा अपील है,
भाई बंधु सभी लोग यहाँ आए हुए हैं। आज दिखा दिया बीजेपी के लोगों को, दिखा दिया बिहार का जनता, बिहार का बदला लेने का काम आज किया है लोग। इसीलिए हम सभी लोगों को धन्यवाद देंगे, अपील करेंगे कि आप लोग आने वाला चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देना होगा। सभी लोग मिलजुल कर हम लोग का काम करेगा, ईमानदारी से काम हम लोग करेंगे। जहाँ हम लोग रहेंगे वहाँ ईमानदारी से काम करेंगे, ना कि बेईमानी करेंगे। इसीलिए बेईमान को बिहार से उखाड़ के फेंकना है, बेईमान लोगों को जो देश में आग लगा रहा है, देश में भड़काया जा रहा है। और पूरे देश और दुनिया में बिहार के लोग हैं, वो लोगों के भी भड़काया जा रहा है बीजेपी का पार्टी से। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग होशियार हो जाइए, किसी को बहकावा में मत आइए, ना बहकावा में आना है, ना पैसा के लालच पर बिकना है। इसीलिए अपना स्वाभिमान रैली को बदला लेना है, चुनौती देना है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सब लोग एकजुट हो जाए, एकजुट होकर ईमानदारी से, चाहे घर का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे कहीं का हो, ईमानदारी से अपना वोट गिराने का आप लोग काम करिएगा। बदला लेना है, बीजेपी से बदला लेना है। बीजेपी देखना चाहता है कि बिहार में भी कब्जा करें, बिहार में इसी तरह लोगों को परेशान करें, महिलाओं को परेशान करें। जो नौजवान है रोड पर घूम रहा है, 5 करोड़ नौकरी देने का काम किए थे। इस साल में हम 5 करोड़ नौकरी देंगे लोगों को, बिहार के जनता को। बाकी एक भी नौकरी कहीं बहाल नहीं हुआ। और उल्टे बाहर में लोग जाता है, बहाली में अपने जाता है लोग, तो वहाँ से भगाने का लोग काम करता है कि बिहारी को भगाओ, बिहारी को भगाओ। तो इसका बदला तो यही चुनाव में लेना होगा, यही चुनाव से बदला लौटेगा। हम लोग चाहेंगे कि सभी बंधु भाई, सभी जात पात नहीं देखना है, जात पात से ऊपर उठ कर मदद करना है बिहार को। और बिहार को जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, उनका नेतृत्व में चुनाव होगा, उनको जिताने के राष्ट्रीय जनता दल का, कांग्रेस का, साइकिल साथ को सबके जिताने का आप लोग काम करेंगे। सब बिहार के कोने कोने से ईमानदारी से जिताने का काम करेंगे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए, ना देखिए आगे ना पीछे, एकदम सम्मान रैली को बदला लेना होगा। मैं नरेंद्र मोदी से बदला लेना होगा, हमारे नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकना है, बिहार से भगाना है कोना कोना से, बिहार में आने नहीं देना है। जब दिल्ली के लोग भगा दिया, दिल्ली के लोग भगा दिया, इतना गाड़ी दिया कि दिल्ली के लोगों को भगाना पड़ा नरेंद्र मोदी को। इसी तरह बिहार में भी, इसी तरह बिहार में नरेंद्र मोदी को भाजपा आयोग को सबको भगाने के आप लोग काम करेंगे। यही मेरा अनुरोध अपील है, सभी लोग से मेरा अनुरोध अपील है। संकल्प लेकर जाइए आप लोग रैली के चुनाव के बारे में। और यहाँ से घोषणा जो बड़े बड़े लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, अध्यक्ष लोग जो बैठे हुए हैं, तो उनको भी आवाज़ को आप लोग सुनिएगा और निर्णय लेके आप लोग अपना अपना घर जाइएगा। शांतिपूर्वक से अपना जाना है, शांतिपूर्वक से रहना है, और गांव-गांव में, घर-घर में पहुंचाने का काम करेंगे। जो हम लोग के विकास बिहार को आगे बढ़ाना है, हम लोग भी बढ़ाए थे। गरीब का आवाज़ हम लोग उठाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जंगल राज है, जंगल राज है। जब गरीब का हक मिलता है, गरीब का हक देने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, तो कहता है कि बिहार में जंगल राज है, जंगल राज है। झारखंड में जंगल राज नहीं है। कितना महिलाओं का बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मर्डर। जमीन बीजेपी के लोग ने, बीजेपी के लोग झारखंड में जमीन सब गरीबों का कब्जा किया हुआ है, कब्जा किया हुआ है। कहाँ नरेंद्र मोदी कहाँ नहीं देख रहे हैं? उनका वहाँ सरकार है, सब जगह उनका सरकार है। कहाँ वहाँ लोग नौकरी से आए थे, बाहर लोग ऊपर उठ रहा है। कहाँ किसी को जब जहाँ नौकरी मिल रहा है, कहाँ लोग का हक मिल रहा है? कहीं हक नहीं मिल रहा है। जो चुनाव में MP वाला चुनाव में जो घोषणा किए थे वो वादा पूरा नहीं किए, नहीं पूरा किए। नहीं किसी को खाता में 15 लाख रुपया गया, ना कोई को जॉब मिला, ना कोई का विकास हुआ, ना कोई कंपनी आया, ना कोई बिहार में कोई फैक्ट्री किना। जब लालू प्रसाद जी जब रेल मंत्री थे तो मढ़ौरा में कारखाना देने का काम किए। हरदिया छपरा में भी कारखाना चालू है, बन गया है, चालू है, बाकी कोई ज़्यादा बीजेपी वाला उद्घाटन नहीं कर रहा है। मधेपुरा में देने का काम किए, बाकी आज तक बीजेपी के नेता लोग कहीं फैक्ट्री लगाने का घोषणा नहीं किया। इसलिए हम कहना चाहते हैं बाकावा में बीजेपी का नहीं आना है। रोज बिहारियों का गाड़ी देकर चला जा रहा है। एक हनुमान खड़ा किया है बीजेपी
वाला पप्पू यादव को खड़ा किया है। पप्पू यादव मुंहतोड़ गाड़ी दे रहा है यादवों को, बिहार के यादवों को गाड़ी दे रहा है, रोज गाड़ी दे रहा है। पप्पू यादव कभी मार के भगाना होगा बिहार के कोने कोने से। इसीलिए सभी यादव भाई हमारा प्यार हो जाए, यादव को गाड़ी दे रहा है, सबको गाड़ी दे रहा है। दलित सभी दलित पिछड़ा भाइयों को, अल्पसंख्यक को, सभी को गाड़ी दे रहा है, सभी को गाड़ी दे रहा है। लाखों करोड़ों रुपया लेके हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है, गाड़ी दे रहा है। इसका बदला भी लेना होगा, इसका बदला भी लेना होगा। इसीलिए कहते हैं पप्पू यादव कौन कहाँ से नेता उतर के आया, बेउर कहाँ बेउर जेल से कि दिल्ली के जेल से कहाँ से आया, पंडित पढ़ के कहाँ से पढ़ाई करके आया कि इतना विद्वान उतरल कि भाषण कर रहा है, गाड़ी दे रहा है लोगों को, बिहार के जनता को। इसीलिए हम समझाना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि आप लोग संकल्प लेके जाइए कि यहाँ से आप लोग चुनौती के बदला लेना है, चुनाव में लेना है और लेना होगा। और गरीबों का हक मिलना चाहिए, गरीबों को नौकरी मिलना चाहिए। जो हम लोग का गठबंधन है, गठबंधन में हम लोग काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे और सबको ईमानदारी से काम करेंगे। इसीलिए हम कहना चाहेंगे जो यहाँ के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं सब पर ध्यान देंगे और सब पर, सब जाति बिरादरी को, सभी ऊंचा जाति हो नीची जाति हो, सभी लोग अगड़ा पिछड़ा सभी लोग को काम करने का काम करेंगे और सभी लोग को मिलना जुलना और सभी लोग को सम्मान देने का काम करेंगे। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि 15 साल लोग चिल्लाते हैं बीजेपी के लोग, 15 साल में जो हम लोग काम करके दिखाए हैं, आज काम करके बीजेपी दिखाए झारखंड में क्या काम कर रहा है बीजेपी, कौन काम कर रहा है? जो हम लोग काम किए हैं, हम लोग का शिक्षक बहाली जो हुआ है वही टीचर आज पूरा बिहार में काम कर रहा है, बहाली भी नहीं हो रहा है शिक्षक के। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इसको जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, शिक्षक लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहा है, उनको भी देखना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को, वो लोग को भी देखना चाहिए, हक देना चाहिए, महिलाओं को हक मिलना चाहिए, नौजवानों को हक मिलना चाहिए, बूढ़ा बूढ़ी का भी हक मिलना चाहिए, सभी को हक मिलना चाहिए। बिहार अपना बिहार बहुत बड़ा बिहार है और बहुत बड़ा सम्मानित लोग हैं बिहार के। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट हो जाइए, एकजुट होकर आप लोग ये चुनौती देने का बीजेपी का काम करेंगे। सभी लोग को मैं अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देती हूँ जो यहाँ लोग मंच पर बैठे हुए हैं, वो लोग को भी पूरा पार्टी के सभी पार्टी का हमारा सहयोग और समर्थन और धन्यवाद देती हूँ। सभी लोगों को मैं प्रणाम सलाम, जय हिंद। बल्कि हमारे पुरुषार्थ को श्रीमती राबड़ी देवी ने जगाने का काम किया है। हम लोग एकजुट होकर करके भाजपा को यहाँ से हटावेंगे और देश को बचावेंगे। यही श्रीमती राबड़ी देवी के प्रति हम लोग का सम्मान होगा। साथियों से हम निवेदन करना चाहते हैं, ये जो डी है, डी का जो घेराबंदी है उस पर दबाव आप मत डालें। इस तवारीखी रैली के सदर आदरणीय वशिष्ठ बाबू कि ये सिर्फ बिहार की अस्मिता की बात है। सवाल ये है कि हमारा देश बचेगा कि नहीं, सवाल ये है कि हमारी जमहूरियत बचेगी कि नहीं। जिंदाबाद, नारा लगा दीजिए। आदरणीय सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, आदरणीय सोनिया गांधी जी जिंदाबाद। हमारे राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद साहब भी आ गए हैं, उनका भी जिंदाबाद। दोस्तों, यह ऐतिहासिक घड़ी है। इस रैली में जितने लोग आए हैं, 50 साल बाद, 60 साल बाद, सभी लोगों ने ये स्वाभिमान रैली और बिहारियों के आत्मसम्मान पर जो पट्टा लगाया है, जो धिक्कार कहा है, उसको लेकर के
ये खुदा को भी पसंद नहीं है। क्या कहता है शायर, कुदरत को भी पसंद नहीं है सख्ती जुबान में, कुदरत को भी पसंद नहीं है सख्ती जुबान। हम तो दुश्मन को भी साइस्ता सजा देते हैं, हम कैसे उनके अपमान का बदला लेंगे? हम तो दुश्मन को भी साइस्ता सजा देते हैं, वार करते नहीं, नजरों से गिरा देते हैं। तो मोदी को, भाजपाइयों को, बिहार के अपमान करने वाले लोगों को नजरों से गिरा देना है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद, सोनिया गांधी जी जिंदाबाद, शरद यादव जी जिंदाबाद, महागठबंधन जिंदाबाद। कांग्रेस बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री अशोक चौधरी जी, माननीय कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को चरखा सम्मान के रूप में भेंट करेंगे। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी को भी चरखा सम्मान के रूप में भेंट करेंगे श्री अशोक चौधरी। श्री अशोक चौधरी जी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को सम्मान स्वरूप चरखा भेंट करेंगे। अब हम माननीय शरद यादव जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको चरखा भेंट कर रहे हैं श्री अशोक चौधरी जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष। अब हम अपने राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर रघुवंश प्रसाद सिंह से आग्रह करते हैं कि वे इस सभा को संबोधित करें। आप सभी श्रीमती सोनिया गांधी, इसलिए कि इस रैली में श्रीमती सोनिया गांधी जी मौजूद है। यह रैली नहीं रैला है, इसलिए कि इस रैली में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार मौजूद हैं। यह रैली जानदार है, इसलिए कि इस रैली में बाबू लालू प्रसाद मौजूद हैं। यह रैली दिल्ली पर असरदार है, इसलिए कि नेता गठबंधन के श्री शरद यादव जी मौजूद हैं। इसलिए कि उत्तर प्रदेश से आए उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि श्री शिवपाल सिंह जी, श्री नेताजी मुलायम सिंह जी के अनुज इस रैली में मौजूद हैं। यह रैली असरदार, जानदार और देश दुनिया में शानदार है, इसलिए कि गठबंधन के तमाम पार्टी, वशिष्ठ भाई तो अध्यक्षता कर रहे हैं, डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे जी, कांग्रेस के राज्य अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी मौजूद हैं। इसलिए कि तमाम नेता, श्रीमती मीरा कुमार जी, श्री गुलाम नबी आजाद साहब, श्री सीपी जोशी जी कांग्रेस के नेता और गठबंधन के अन्य पार्टियों के सभी नेता इसमें मौजूद हैं। नहीं, यह रैली केवल जानदार असरदार नहीं, तमाम बिहार के कोने कोने से गठबंधन के तमाम बहादुर साथी, तमाम नेता कार्यकर्ता और आम किसान मौजूद, नौजवान कोने कोने से आकर अपने चेहरे पर मुस्कान, इस तरह का जुटान और लोगों के मन में रुझान लेकर के इस महारैली को सफल बनाने के लिए तैयार हैं। यह रैली का बोल क्या है रे भाई? यह रैली का बोल है, नरेंद्र मोदी जी ने बिहार का जो अपमान किया, डीएनए का सवाल उठाया, बिहार का अपमान है, बिहार को याचक कहा, बिहार को बीमारू राज कहा, याचक हम हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी
तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए यह गांधी मैदान तो भरा ही हुआ है, पटना भरा हुआ है, हाजीपुर, लालगंज, उधर फतुहा, बख्तियारपुर, पुनपुन, दानापुर तक ससरने की जगह नहीं है। लोग आ रहे हैं, अभी रास्ते में अटके हुए हैं। इस रैली की दुनिया में चर्चा होगी और ये नरेंद्र मोदी, यह बिहार की जनता का अपमान बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उस डीएनए वाला शब्द तुमको वापस लेना होगा और बिहार की महान जनता से माफी मांगनी पड़ेगी, माफी मांगनी पड़ेगी। कहता बिहार को याचक का हम दिया है 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, कर रहा है बिहार की हिस्सामारी, कर रहा है बिहार जनता का, गरीबों की हकमारी कर रहा है। हम कृपा कर रहे हैं, हम हैं ब्रह्मा के हिस्सेदार। पुरानी सड़कों को पटना से बक्सर, पटना से बख्तियारपुर, खगड़िया, सब बेगूसराय 4 लेन का इनके जन्म से पहले से मंजूर है। कहता हम पैकेज दिया, पैकेज दिया, पैकेज दिया, कृपा किया। हम ब्रह्मा के हिस्सेदार हैं। यह पैकेज नहीं, छल है, बिहार के साथ धोखाधड़ी है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 6 लाख गरीबों का इंदिरा आवास 2004 से हर एक साल मिलता था, पंचायत पीछा 150-200 घटाकर 6 लाख से कर दिया 2.25 लाख, नहीं 2.25 लाख नहीं, 2,70,000। कह रहा कि हम पैकेज दे रहे हैं, कर रहा है हिस्सा मारी, गरीबों की हकमारी, कह रहा पैकेज दे रहे हैं। रोजगार गारंटी हुआ तो 0 बैलेंस है, गरीबों को एक छदाम नहीं उसमें जमा हुआ। रोजगार गारंटी कानून में जमा है 7 करोड़ जो खाता खुला गरीबों का, मजदूरों का। और बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड मिल रहा था बिहार को 15-16, इसलिए हकमारी के खिलाफ, बिहार के अपमान के खिलाफ यह जुटान है, यह गठबंधन का जुटान है और तमाम नेताओं का आह्वान है। तो इसलिए आगामी 7 साला योजना तैयार हो, जिसमें घर घर बिजली, 24 घंटे बिजली, पढ़ाई, दवाई, रोटी, कपड़ा, मकान, बेरोजगारों को रोजगार, चूंकि कहा रोजगार देंगे 5 करोड़ लोग को हर साल, और नौकरी उस दिन से बंद कर दिया। बिहार के लोगों को बेरोजगारी दूर करने के लिए, सड़क, पानी, बिजली के लिए, और पढ़ाई और दवाई के लिए 5 एम्स हो बिहार में, 5 एम्स खुले। बिहार के मरीज दर ठोकर खाते हैं दिल्ली के एम्स अस्पताल में, और फिर हर जिले में मेडिकल कॉलेज और साहबाद कमिश्नरी बने। पूर्णिया और मुंगेर कमिश्नरी में विश्वविद्यालय की है, हिस्सा मारी की है, उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए यह देख गठबंधन का उड़ाए अंगार, अरे सांप्रदायिकता जल जाएगी, मानवता की काली भिंडी छार छार हो जाएगी, छार छार हो जाएगी। और देखें इस भारत में कौन बड़ा वीर बलिदानी है, किसकी धमनी में खून और किसकी धमनी। स्वाभिमान महारैली के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह जी, राष्ट्रीय जनता दल यू के नेता शरद यादव जी, कांग्रेस की नेता आदरणीय सोनिया जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव किरणमय नंदा जी, केसी त्यागी जी, और यहाँ मंच पर बैठे हुए सभी गठबंधन के नेतागण,
और बिहार के कोने कोने से आए हुए किसान भाइयों, दोस्तों और पत्रकार बंधुओं, हम जानते हैं ये बिहार की धरती वीरों की धरती है, विद्वानों की धरती है। इस धरती पर बड़े बड़े संत भी पैदा हुए हैं और हमें याद है इस ऐतिहासिक धरती ने और इस ऐतिहासिक मैदान में, ये मैदान साक्षी है, बिहार की जनता ने बड़े बड़े फैसले लिए और आज भी परिवर्तन की जरूरत पड़ रही है। जो लगभग एक साल पहले इस देश पर झूठे और सांप्रदायिक लोगों ने एक झूठा जादू किया था और दोस्तों में बताना चाहते हैं वो झूठा जादू बहुत दिनों तक नहीं चलता है, वो जादू फेल हो चुका है। अब आपको फिर से एक परिवर्तन लेना है बिहार के लोगों, और जब बिहार में परिवर्तन हुआ है तो उसका असर उत्तर प्रदेश पर पड़ा है, और जब बिहार और उत्तर प्रदेश एक हुए हैं तो इस देश में उस परिवर्तन को कोई रोक नहीं पाया है। दोस्तों, फिर से परिवर्तन करना है, इसलिए परिवर्तन करना है। आज ये ठीक ही कह रहे थे रघुपत प्रसाद जी, आज बिहार की धरती पर, इस पटना की धरती पर आज एक स्वाभिमान रैली थी और स्वाभिमान रैली को आप सब लोगों ने मिलकर के एक महारैला बना दिया है। और जब हम लखनऊ से चले थे तब नेताजी ने एक ही संदेश मुझसे कहा था, बिहार की जनता को मेरी तरफ से बता देना, बिहार की जनता से कह देना, इस गठबंधन को मजबूत करना है और इस गठबंधन को मजबूत करके इस बिहार की जंग को जीतना है। तो दोस्तों, इस गठबंधन को मजबूत करके, तुम लेके फेंक दो, क्योंकि आज देख रहे होंगे भारत के प्रधानमंत्री कभी कभी विदेश में पहुंच जाते हैं और विदेश में जाकर के इस हिंदुस्तान के लिए क्या लाते हैं, इस हिंदुस्तान के लिए अभी तक कुछ नहीं लाए हैं। और यहाँ तक कि इनकी विदेश नीति के बारे में आपको पता चल गया होगा, बहुत से देश हमारे जो मित्र थे
रूस जैसे देश, बर्मा जैसे देश हमारे खिलाफ हो चुके हैं। हमारे देश पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा। जादू बहुत कम दिन का होता है, वो जादू फेल हो चुका है और आज बिहार की जनता ने दिखा दिया है। आज बिहार के कोने कोने से इस पटना की धरती पर आज जगह नहीं है और ये धरती, इस धरती पर ये धरती समाजवादियों की जन्मभूमि रही है। जयप्रकाश नारायण से लेकर के कर्पूरी ठाकुर से लेकर के मधुरमय से लेकर के जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के और आज आप देख रहे हैं लालू प्रसाद, नीतीश से लेकर के शरद यादव से लेकर के, और हम बताना चाहता हूं गरीबों के आंसू पहुंचना ही समाजवाद है। गरीबों के आंसू पहुंचना ही समाजवाद है। तो आज हम बिहार की जनता की तरफ से और नेताजी को संदेश लेकर के केवल आपसे यही अपील करने आया हूं, इस गठबंधन को मजबूत करना। एक एक समाजवादी इस गठबंधन के प्रत्याशी को एक एक वोट करके भारी मतों से जिताना और इन सांप्रदायिक और झूठे लोगों को इस देश से भगा देना है, ये हमारी अपील है। इसलिए भाइयों, हम आज आपसे निश्चित हम लोग बिहार और उत्तर प्रदेश, बिहार में तो नीतीश कुमार जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार है। हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं, कोई सीटों का सवाल नहीं है, लेकिन हम लोग समाजवादी लोगों को कितनी भी चाहे कुर्बानी करने पड़े, इन सांप्रदायिक शक्तियों को पनपने नहीं देंगे। आज हम भरोसा दिला करके जा रहे हैं, इस गठबंधन को मजबूत करेंगे और इस जंग को जीतेंगे, ये आपको आश्वासन दे करके जाते हैं। जय हिंद, जय श्री। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सोनिया गांधी जी इस मंच पर आसीन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शरद यादव जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी, राज्यसभा में विरोधी दल के नेता गुलाम नबी आजाद साहब, मैं पहले 4 नेताओं से क्षमा चाहता हूं। इस मंच पर सीपी जोशी जी हैं, कांग्रेस पार्टी के यहाँ प्रभारी भी हैं और महासचिव भी हैं, शकील अहमद साहब भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी जी हैं, फातमी साहब भी हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अशोक चौधरी जी हैं। समय की दिक्कत को देखते हुए इनको भी आपको संबोधित करना था, लेकिन इनसे क्षमा मांगते हुए, चूंकि काफी समय हो चुका है,
रैली में शामिल साथियों, बिहार में 3 सवालों पर लड़ाई चल रही है। इस रैली में आने के पहले एक मोर्चा पर आपकी जीत हो चुकी है और 2 मोर्चा पर अभी आपकी लड़ाई बची है। पहली मोर्चा है नेता के सवाल पर। और स्वाभिमान इस मामले में कि देश पर जब संकट आता है तो बिहार में कोई न कोई व्यक्ति पैदा होता जो उस संकट का जवाब करने के लिए बिहार बराबर नेतृत्व करता है। और भाजपा के नेता और देश के प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से बिहारियों को गाली दिया है और मुख्यमंत्री के ऊपर असभ्य भाषा का टिप्पणी किया है, यही बिहार के स्वाभिमान की चुनौती है और इस मोर्चे पर भी भाजपा को पराजित करना। तीसरा मोर्चा एक और है। तीसरा मोर्चा एक और है कि बिहार में भाजपा को हरा दीजिए और केंद्र में पतन की कहानी बिहार से ही शुरू कर दीजिए। सम्मिलित हम लोग सभी संकल्प लेते हैं कि बिहार के स्वाभिमान की रक्षा के लिए चट्टानी एकता के साथ संघर्ष करेंगे और विधानसभा चुनाव में तन मन धन से महागठबंधन के उम्मीदवारों को विजयी बनाकर कट्टरपंथी पूंजी परस्त विभाजनकारी भाजपा को शिकस्त देंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के डीएनए पर अमर्यादित टिप्पणी कर जिस तरह बिहार को अपमानित किया है उसे हम सभी आक्रोशित हैं। बिहार का गौरवशाली अतीत रहा है। एक समय था जब देश का इतिहास, बिहार का इतिहास हुआ करता था। लगभग 1000 वर्ष पूर्व तक पाटलिपुत्रा देश की राजधानी रही। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर देश के निर्माण में बिहारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। लेकिन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जिनकी कोई भूमिका नहीं थी वे आज बिहार को चुनौती दे रहे हैं। लिहाजा हमने भारत को प्रधानमंत्री की आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध शब्द वापसी का सघन अभियान चलाया है और इसे परिणति तक पहुंचाएंगे। हमारा संसदीय लोकतंत्र संघीय व्यवस्था पर आधारित है, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सहकारी संघवाद का मखौल उड़ाते हुए जिस अपमानजनक ढंग से बिहार के लिए तथाकथित पैकेज की घोषणा किया है वह बिहारियों को शर्मिंदा करने वाला अंदाज था। जैसे भरे बाजार में उन्होंने बिहार के लोगों के भरोसे की बोली लगा दी। बिहार के लोगों को भिखमंगा समझने वाले अंदाज में जो 1.25 करोड़ का पैकेज घोषित किया गया, असल में वह महा झूठ का पुलिंदा था। इसमें 87% यानी 1,08,000 करोड़ रुपए तो पहले से 2007 से 2015 स्वीकृत योजनाओं के हैं। यही नहीं, इस पैकेज में 6,000 करोड़ रुपए का ऐसे है जिसका कहीं सही ब्यौरा नहीं है, यानी हवाई। बाकी बचे 10,368 करोड़ रुपए यह नया है, यानी 1.25 लाख करोड़ का जो गुब्बारा फुलाया
उसमें निकला 10,000 करोड़ रुपया। यह भी पता नहीं वह कब देंगे। हाँ, कैसे देंगे, देंगे भी या नहीं देंगे, हम इस अभियान का बदला मतदान से लेंगे और हमारे संविधान निर्माता से, संविधान निर्माता ने जनता का जो अधिकार दिया है वोट का, वही संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ी हथियार है। बिहार विधानसभा का चुनाव देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करने वाला। हम राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव और समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में आरएसएस भाजपा के भ्रम जाल को तोड़कर घृणा, द्वेष, कट्टरता और संकीर्णता की विभाजनकारी राजनीति की अलविदा कर उदारता, समता, सौहार्द और भाईचारे की राजनीति को विस्तार देने तथा न्याय के साथ विकास की धारा को आगे बढ़ाएंगे। अतः यही संकल्प लेना है। अतः इस रैली के हम सभी सहभागी यह संकल्प को दोहराते हैं कि मतदान द्वारा बिहार को का अपमान का बदला लेने के लिए बिहारी अस्मिता और स्वाभिमान का प्रदर्शन करते हुए महागठबंधन के सभी उम्मीदवारों को विजयी बनावें तथा गठबंधन के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार का गठन करें। जय हिंद, जय बिहार। माननीय गुलाम नबी आजाद जी से आग्रह कर रहा हूं, वे आवे और आपको संबोधित करें। की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट माननीय श्री यादव जी, आरजेडी के नेशनल प्रेसिडेंट माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार की भूतपूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित न्यूज देखने के लिए ईटीवी बिहार। तो मैं देख रहा था कि किस तरह से गांधी मैदान में लोग जमा हो रहे थे, इसलिए 6-7 घंटे से आप इंतजार कर रहे हैं, इस बात का मुझे एहसास। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, जिसने 1.25 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे, मोदी साहब और उसकी पार्टी पर जिसने भी विश्वास किया वो आज रो रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रो रहा। पिछले साल सितंबर के महीने में जब कश्मीर में बाढ़ आई 102 साल के बाद, और यही प्रधानमंत्री कश्मीर में पहुंचे तो जिस पैकेज का आज बिहार की जनता से वादा किया गया है और किया जा रहा है, यही पैकेज का वादा भारत के प्रधानमंत्री ने कश्मीर की जनता से किया था। लाखों घर पानी में डूब गए, सड़कें, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज सब बर्बाद हो गए, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है और पैकेज दिया जाएगा। वो पैकेज था इलेक्शन पैकेज, क्योंकि 1-1.5 महीने में जम्मू कश्मीर के इलेक्शन
अक्टूबर नवंबर में होने वाले थे। आज 10 महीने हुए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए को, वो पैकेज 10 महीनों में आज तक नहीं आया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के और माननीय प्रधानमंत्री के पैकेज जितने भी होते हैं वो इलेक्शन पैकेज होते हैं। इसलिए मैं बिहार की जनता को और मतदाताओं को सतर्क करना चाहता हूं, कोई भी अगर वो वादा करेंगे इलेक्शन के बीच में या अभी एक कालिया परसों में उनकी सभा होने वाली है, उस पे कोई यकीन नहीं किए। हमने वादा किया था, हम डूब गए। मैं नहीं चाहता हूं कि बिहार की जनता डूब जाए उनके वादे पे इकरार करके। ये पहली बात मैं बताना चाहता था। दूसरी बात बताना चाहता था कि यूपीए की सरकार जो 10 साल में रही, वो हिंदुस्तान के इतिहास में एक गोल्डन पीरियड था। सड़कों पर काम चल रहा था, कॉलेज स्कूलों में काम चल रहा था, अस्पतालों में काम चल रहा था और लाखों बिहार के मजदूर भाई पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे थे। मैं कल के टाइम्स ऑफ इंडिया में या परसों के पढ़ रहा था कि बिहार के सिर्फ नोएडा और दिल्ली में जो कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंगों में, प्राइवेट बिल्डिंगों में काम करते थे, 10 लाख यहाँ के मजदूर वापस बिहार आ गए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने बिहार के और देश के मजदूरों को बेकार कर दिया। और आखिर और तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, बीजेपी जो आजादी से पहले 1947 से पहले हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, उससे बिल्कुल अलग नहीं। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, बांटो और राज करो। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटा और जाते जाते भी 2 देश बना के चले गए और अभी 67 साल से हम लड़ रहे हैं। यही काम भारतीय जनता पार्टी भी करती है। जब से बीजेपी आई है 1.25 साल से, तब से इस देश में गांव-गांव में, घर-घर में, शहर-शहर में पोलराइजेशन हो रही है। और इस इलेक्शन के वक्त भी उनका एक ही काम होगा कि हर गांव को बांट ले, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। इसलिए बिहार की मेरे भाइयों, मतदाताओं, साथियों, चाहे आपकी जाति कुछ हो, आपका धर्म कुछ हो, आप बटिए नहीं, एक होकर, इकट्ठे होकर इस गठबंधन को जिताइए और इस गठबंधन की सरकार बनाइए और भारतीय जनता पार्टी को पराजय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय